वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मूवीज टाइम 2.0 के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रायल बाय फायर वेब सीरीज को। देश की राजधानी में सिस्टम किस तरह से काम करता है ये सीरीज बताएगी। बिना किसी राजनीतिक रंग के वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर जो हुआ है बस उसको बताती जाती है। कहानी उपहार हादसे से शुरू होकर उपहार हादसे पर ही ठिठकती है। इस बीच 7 एपिसोड की ये सीरीज कानून के, समाज के, पुलिस के और मीडिया के चेहरे बेनकाब करती चलती है। और सब कुछ शुरू होने से पहले सीरीज ये भी बताती है कि कहानी काल्पनिक है, लेकिन दाद देनी होगी सीरीज बनाने वालों की, जिन्होंने गोपाल बंसल और सुशील बंसल के नाम नहीं बदले। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है कृष्णमूर्ति परिवार से, जहां पर घर का मुखिया शेखर कृष्णमूर्ति होता है तो वहीं उसकी वाइफ नीलम कृष्णमूर्ति है और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से छोटे बेटे का नाम उज्जवल होता है, वही लड़की का नाम उन्नति होता है। उज्जवल 13 साल का है तो वही उन्नति 17 साल की है। यहीं पर हम देखते हैं कि उज्जवल का दोस्त अर्जुन पड़ोस में रहता है और वो उज्जवल के घर पर वीडियो गेम खेलने के लिए आया हुआ है। वो काफी खुश लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद अर्जुन की मां अनीसा आ जाती है और वो अर्जुन को यहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद हम शेखर और नीलम को साथ में बैठा हुआ देख पाते हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उन्नति घर से बाहर जाने लगती है। उसे देखकर नीलम उसे रोकती है और उसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है, जिस पर उन्नति उन्हें बताती है कि वो पहले ही उन्हें बता चुकी है कि वो उपहार सिनेमा में फिल्म देखने के लिए जा रही है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, इसलिए पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद फिल्म देखने जाना। तब उन्नति उनकी बात मानकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और आज का दिन है 13 जून 1997 और आज ही के दिन जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर थिएटर में रिलीज हो रही है, इसलिए उन्नति उसे देखने के लिए जा रही थी। अब इसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जब नीलम और शेखर को पता चला है कि उपहार सिनेमा में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, इसलिए ये दोनों तुरंत ही वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। दरअसल उपहार सिनेमा में उन्नति पिक्चर देखने के लिए गई थी, जिसके साथ उसका भाई उज्जवल और उसका दोस्त अर्जुन भी था। और रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से शेखर और नीलम को उपहार सिनेमा तक पहुंचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन किसी तरह से वो लोग वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। फिर वो किसी तरह से अंदर एंटर हो तो जाते हैं, लेकिन जब वो वहां का नजारा देखते हैं तो वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उपहार सिनेमा में एक भीषण आग लगी हुई थी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर गए थे। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें एम्स हॉस्पिटल और सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल देर ना करते हुए नीलम और शेखर अलग अलग बढ़ जाते हैं, जिसमें नीलम एम्स हॉस्पिटल जाती है तो वहीं शेखर सफदरगंज जाता है। और जब नीलम एम्स पहुंचती है तो वो देखती है कि एम्स में काफी ज्यादा भीड़ है और कोई भी घायल के बारे में ठीक से नहीं बता रहा होता है। जिसके बाद हम शेखर को देखते हैं जो कि सफदरगंज पहुंच चुका था, जहाँ पर शेखर अपने बच्चों की पहचान एक नर्स को बताता है, तो वो नर्स शेखर को उन बच्चों तक ले जाने लगती है। लेकिन जब शेखर वहां पर पहुंचता है और वो अपने बच्चों को देखता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे मारे जा चुके थे। और इस हादसे की वजह से नीलम पूरी तरह से टूट गई थी और उपहार सिनेमा में लगी आग की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके थे। जिसके बाद उन्नति और उज्जवल का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और यहीं पर नीलम देखती है कि अनीसा भी आई हुई है, जिसके पास वो तुरंत पहुंचती है और उससे अर्जुन के बारे में पूछती है, जिस पर कि वो बताती है कि अर्जुन अपने घर पर है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस हादसे की वजह से उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि शेखर के घर पर उसके रिलेटिव्स मौजूद थे और टीवी पर उपहार सिनेमा के हादसे के बारे में ही न्यूज चलाई जा रही थी, जिसे देखकर नीलम पूरी तरह से बौखला उठती है, क्योंकि वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे और उसे ये जानना भी था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। इसलिए सुबह होते ही वो तुरंत ही घर से निकल पड़ती है और तुरंत ही अनीसा के घर पर पहुंचती है, क्योंकि वो अर्जुन से मिलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर अनीसा उससे कहती है कि उसकी अभी दिमागी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता है। जैसे ही वो बिल्कुल ठीक होगा तो मैं तुम्हें अपने घर बुला लूंगी और उससे जरूर मिल पाऊंगी। ये सुनने के बाद नीलम यहाँ से चली जाती है और जब शेखर सोकर उठता है तो वो देखता है कि नीलम घर पर नहीं है। और अगले सीन में हम कुछ न्यूज के रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि उसी हादसे की सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नीलम आ जाती है और वो उनसे कहती है कि उसे उपहार सिनेमा के हादसे की फुटेज देखनी है। तब वो आदमी भी मान जाता है और नीलम भी फुटेज को देखना शुरू कर देती है।
जिसमें वो देखती है कि लोग बड़े ही गंभीर तरीके से मारे गए हैं और वहाँ घर पर शेखर परेशान था क्योंकि नीलम घर पर नहीं थी। वो नीलम को बार बार कॉल भी लगाता है, लेकिन नीलम यहाँ पर फुटेज देखने में बिजी थी, इसलिए वो शेखर का कॉल पिक नहीं करती है। यहाँ नीलम जब फुटेज देख रही थी तो उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है और इस आदमी को देखने के बाद नीलम को ऐसा लगता है जैसे कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है, जिस पर कि रिपोर्टर उसे बताता है कि ये उपहार सिनेमा का मैनेजर है जिसका नाम अरोड़ा है। और नीलम को अरोड़ा का एड्रेस भी मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अरोड़ा के घर के लिए निकल पड़ती है। और जब वो अरोड़ा के घर जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसके पास अनीसा का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि अर्जुन उससे मिलना चाहता है। इसलिए नीलम तुरंत ही अर्जुन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो अर्जुन से पूछती है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था और जब ये हादसा हुआ था तब तुम कहाँ थे। जिस पर कि अर्जुन उन्हें बताता है कि जब ये हादसा हुआ था तब वो सिनेमा हॉल में था ही नहीं। दरअसल अर्जुन थिएटर जाने के लिए लेट हो गया था। तब अर्जुन ने उज्जवल से कहा था कि वो पॉपकॉर्न मशीन के पास उसका वेट करेगा। और जब अर्जुन उपहार सिनेमा पहुंचा तो उसने देखा कि थिएटर के गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो अंदर जा ही नहीं पाया। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेखर अब नीलम को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था और जब शेखर अनीसा के घर के सामने से निकल रहा होता है तब वो नीलम को देखता है जो कि काफी तेज रफ्तार से अपनी कार को लेकर जा रही थी। यहाँ पर शेखर को अनीसा मिलती है और अनीसा शेखर को बताती है कि वो बहुत ही गुस्से में यहाँ से निकली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीलम यहाँ पर अरोड़ा का घर ढूंढ रही होती है और थोड़ी देर के बाद ही शेखर यहाँ पर पहुंच चुका था और यहाँ नीलम को अरोड़ा का घर मिल गया था। लेकिन अरोड़ा तो घर पर नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ थी जो कि उससे कहती है कि वो घर पर नहीं है, जिस पर कि नीलम जोर डालने लगती है और उनसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि आखिर अरोड़ा कहाँ पर है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर शेखर आ जाता है जो कि नीलम के स्वरूप को देखकर पूरी तरह से उदास हो गया था। तो शेखर के आ जाने के बाद नीलम चुपचाप यहाँ से चली जाती है, लेकिन अरोड़ा की वाइफ यहाँ पर शेखर से कहती है कि अरोड़ा ने कुछ भी नहीं किया है और वो वही करते हैं जो कि उनसे लोग करवाते हैं। जिसके बाद नीलम शेखर को बता देती है कि गेट बाहर से बंद थे और उसमें ताला भी लगा हुआ था। ये सुनने के बाद तो शेखर पूरी तरह से बौखला उठता है और वो तुरंत ही अंशल के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर बिना अपॉइंटमेंट के अंदर ना घुसने की वजह से वो तुरंत ही अंदर घुस पड़ता है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की काफी कोशिश भी करते हैं। लेकिन शेखर को किसी भी हालत में अंशल से मिलना था, लेकिन शेखर उनके साथ बदसलूकी कर रहा था, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड शेखर को धर दबोचते हैं। अब रात में हम नीलम और शेखर को साथ में बैठा हुआ देख पाते हैं, जहां पर अब दोनों को ये बात तो पता चल चुकी थी कि गेट बाहर से बंद थे और इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो जरूर है, इसलिए अब वो हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले तो नहीं थे। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड है और बारी बारी से मैं सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है और IMDb की तरफ से फिलहाल इस सीरीज को 8.7 की रेटिंग मिली है। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।